सदेव सिंह ने गाड़ी को ट्रक समझा हुआ है। हाँ, क्या क्या रखना है सरदार जी, बताओगे जरा? फट्टे, क्लैंप, और ये क्या है? बुजुर्गों का कहना है कि बड़ी आपको बढ़िया किस्मत होती है अगर आपको डॉक्टर, वकील या मैकेनिक अगर बढ़िया मिल जाए तो। नहीं तो ये तीनों प्रजातियां ऐसी हैं कि सिवाय बंदे को खज्जल करने के और कुछ नहीं करती। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, की हाल चाल। स्वागत है आपका नए दिन के नए ब्लॉग में। वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ चलता चलता, भागता भागता, क्योंकि भैया बहुत सारे काम पेंडिंग चल रहे हैं। पीछे आपने देखा कि मलेरकोटले के जो प्रोग्राम थे उस वजह से इतना कटअप रहा कि कहीं पे कुछ कर ही नहीं पाया। घर पे भी काम चल रहा था, यहाँ पे पूरा पेंट वगैरह का काम चल रहा है, और भी कई काम चल रहे हैं। अभी काम खत्म नहीं हुआ। ये देखो मिस्त्री यहाँ पे भी लगा हुआ। अभी बस इन्हीं सारे चक्कर में कोई काम ढंग से हो ही नहीं पा रहा था। अभी भी एडिटिंग पे लगा हुआ था, सदेव सिंह का फोन आ गया कि आगे मुझे फटाफट कॉलेज से लेके जाओ। मैं कहा ठीक है जी, नौकरी की थी नखरा का था, अब नौकरी की हुई है ना तो झेलना तो पड़ता है। चलो गाड़ी में बैठ के चलते चलते आपसे बात करता हूँ। भाई निकल तो चलो सदेव सिंह को लेने के लिए। एक तो बच्चे ऐसे हो गए ना, खड़े पैर एकदम से बम फोड़ेंगे, पापा जल्दी लेने आ जाओ। क्या हुआ? बस मेरे को आगे कहीं जाना है, यहाँ से मेरे को लेके जाओ, फिर आगे मेरा कोई और प्रोग्राम है। ओ भाई तेरा प्रोग्राम है, तू मुझे पहले बता कि तेरा कुछ शेड्यूल है, कुछ प्रोग्राम है, तो मैं उस हिसाब से देखूँ। नहीं जी, आगे फटाफट ले जाओ, मुझे कुछ सामान लेके जाना है। सदेव सिंह का आपको बता दूं, वो नॉर्मली अपनी नवी पे जाता है, तो उसको लाने जाने का इतना टेंशन होती नहीं। लेकिन हमारा ये इंटीरियर डिज़ाइनर, इसका सामान बहुत होता है। ये सामान कभी लेके जाएगा, कभी लेके आएगा, बस यही ड्रामा इसका चलता रहता है। तो मैं कहा चल भाई आता हूँ तेरे को लेने के लिए। अब 1:30 बज गए हैं, इसको लेके आऊँगा, उसके बाद आगे कुछ और काम करूँगा। जब मैंने गाड़ी का काम करवाया था उस टाइम पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें और भी मंगाई थी मैंने मैकेनिक से, जो पेंडिंग रह गई थी। तो सोचता हूँ अगर आज तैयार होकर निकला हूँ टाइम से तो आज वो काम भी निपटा ही दिया जाए। बाकी देखते हैं ऊपर वाले की क्या मर्जी है, क्या क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो ऋषि को भी मिलना है जाके। एक अपकमिंग राइड की तैयारी चल रही है, उसके बारे में भी ऋषि से बात करनी है, क्योंकि प्लान तो बन रहा है बहुत बढ़िया वाला। मेरा और ऋषि का अलग अलग बनेगा, लेकिन स्टार्टिंग में इकट्ठी करेंगे। अब आप सबको पता होगा कि बॉब एमसी आ रहा है, ऋषि और उसके बहुत सारे साथी जा रहे हैं बॉब एमसी के लिए। मुझे भी उस तरफ ही जाना है, लेकिन मैं बॉब एमसी नहीं जा रहा। प्लान मेरा कुछ अलग से है। जब तक मेरा प्लान फाइनल नहीं हो जाता तब तक भाई मैं डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ही होती है कि अगर मैं काम होने से पहले शोर मचा दूँ ना, मेरा काम अटक जाता है। क्या करें भाई, होता है, हर इंसान का अपना अपना फंडा है। पहले तो सदैव को लेते हैं, उसके बाद अगली बात करते हैं। पहले मुझे पार करना है इस ट्रैफिक को। अभी चलते चलते रास्ते में सदैव सिंह का कॉल आ गई कि अभी मत आना। मैं क्या अब क्या हुआ जी, सुबह से तो आप जल्दी में चाहिए हुई थी, जल्दी आओ। बोलता हमारे पंजाबी भवन के बाहर में यहाँ पे धरना लगा हुआ है। अब भाई धरना लगा हुआ है, कहता अभी मत आओ फंस जाओगे। मैं कहा यार ये भी पंगा है, अब तो घर से निकल गया हूँ। फिर मन में एक आया, एक थोड़ा सा काम और है, जब तक वो कर लेते हैं, क्योंकि मुझे जाना है इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा पंगा है। तो एक पंगा वो निपटाते हैं, जब तक कुछ शॉर्ट हो जाएगा आगे फिर देखते हैं। जहाँ भी पास में था पहले ये काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। निकलने से पहले सदैव को कॉल कर लूँगा कि बता भाई अब क्या करना है, आना है कि नहीं। जैसा बताएगा फिर वैसा देख लिया जाएगा। अभी तो चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। 1 minute 37 seconds later. यहाँ पे तो ऑफिस खेल के आ गया मैं, लेकिन अभी सोल्यूशन कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा जी अब कल आओ। अब वो तो कल ही देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि कभी अफसर नहीं है, कभी हमारे जेई साहब नहीं बैठे हुए। इस वजह से अभी हमारा काम यहाँ पे अटक गया है। अब निकल रहा हूँ पहले सदैव को लेने। सदैव की कॉल आ गई कि मेरे को ले जाओ आके, एक और सदैव को लें, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। चलते हैं सदैव सिंह को लेने। यहाँ पे क्या हो गया भाई, गाड़ियाँ चलते चलते अटक गई यार। ये बस वालों का भी ना बस नहीं चलता, नहीं तो बीचों फंसा के खड़े हो जाए गाड़ी। चलो भाई हमको जानी हैगा, जल्दी जल्दी करो। कोई हाल थोड़ी है इन लोगों का। बहुत जाम लगता है यार ये रोड पे। आगे तो शाम को जाम लगता था, अब दिन में यही हाल है। ये लो जी, यहाँ पे धरना लगा हुआ था कामरेडों का, तभी ये लाल झंडे आपको नजर आ रहे हैं। इसीलिए सरदार ने बोल दिया था कि अभी मत आना। अब धरना उठ गया, तो साथ ही में फोन आ गया सरदार जी का, अब आ जाओ, कब आओगे। मैंने उसको कहा, मैं कहा यार तूने ही मेरे को मना किया था अभी धरना लगा, अभी मत आओ। कहता नहीं अब मैं ही कह रहा हूँ जल्दी आ जाओ। मैं कहा बस ठीक है। ये है सदैव सिंह का कॉलेज, NIF ग्लोबल। सदैव सिंह ने गाड़ी को ट्रक समझा हुआ है। हाँ, क्या क्या रखना है सरदार जी, बताओगे जरा? फट्टे, क्लैंप, और ये क्या है? ये इतना बड़ा बोर्ड आ जाएगा गाड़ी में आपको लगता है? हेलो, आपका काम है ना, खुद से करो। हाँ करो, शाबाश। ये करो वो करो, मैं करो बोल दिया, लेकिन खुद भी कर रहा हूं। बताओ काम इसका है,
मुझे ये करो वो करो, यहाँ गाड़ी यहाँ तक आ गई वो बहुत बड़ी बात है। अब जो करना खुद करो। इतनी लकड़ी करेगा क्या भाई ये बता। चाहिए ये तो मॉडल के लिए चाहिए। अच्छा वो जो लैक्मे वाला। भाई मेरा सदैव सिंह लैक्मे फैशन वीक के लिए एक मॉडल कंपटीशन होती है, पिछले 3 साल से सदैव सिंह जी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले साल सेकंड रनर पाया था, दूसरी बार किसी वजह से रह गया था, अब आज तीसरा साल है। इसको कॉलेज वालों ने कहा कि आप जरूर पार्टिसिपेट करोगे, और सदैव सिंह उसके लिए पार्टिसिपेट कर रहा है और उसी के लिए मॉडल बनाना है, इसीलिए सारा सामान कॉलेज से जा रहा है। सरदार जी मेरी गाड़ी है, ट्रक नहीं है जिसे आप लकड़ी भरते जा रहे हो। तभी मैंने काट दिया था ताकि लंबा ना ज़्यादा हो। क्या लंबा नहीं था? ये पूरा एक पीस था ये दोनों, तो काट दिया मैंने ताकि वो पूरा आ जाए। थैंक यू। पर उसके बाद ये क्या हाल कर रहे हो आप गाड़ी का? आए मेरी गाड़ी। और कुछ? बस चलो शुक्र है, इतने में ही बस हो गई सरदार जी की। इसको बोलते हैं अपना काम बनता बाहर भेज जाए जनता। गाड़ी लोड करके फटाफट निकल लिया। हाँ जी, अब आपका क्या प्रोग्राम है? और मैं भी देखूँ बैग लेके बैग लेने जा रहा। अच्छा बैग लेने जा रहा है, तो मैं जाऊँ घर? हाँ हाँ पहुँचो। चलो दोस्तों हम घर चलते हैं, जल्दी घर पहुँचियो, सामान उतारियो, क्योंकि मुझे उसके बाद अगले और काम से जाना है। जब तक सरदार जी आते हैं हम फटाफट घर पहुँचते हैं। अब सदैव सिंह का काम तो हो गया, अब चलते हैं घर। घर चल के अब अपना काम पे ध्यान देते हैं भाई। अंकल जी गेट खोल दो। अंकल जी आ रहे हैं पीछे गेट खोलने के लिए। हाँ अंकल जी ने गेट खोल दिया। ये है यहाँ पे गुरु नानक देव भवन, यहाँ पे इनकी पार्किंग, और इस तरफ सामने है NIF ग्लोबल सदैव सिंह का कॉलेज। आज तो दिन में ही बैंड बजी पड़ी है, ट्रैफिक की इतना बुरा हाल है ना, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। 1 घंटा हो गया मुझे चले हुए सदैव के कॉलेज से, और अभी भी रास्ते में फंसा हुआ हूँ। ये देखो ट्रैफिक एकदम रेंग रेंग के चल रहा है। पता नहीं आज हुआ क्या है। यहाँ तो नॉर्मली ट्रैफिक इतना होता है, या मैं आज बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकला हूँ। मेन तो जहाँ भी घूमना फिरना होता है शहर के बार से होता है, सिटी के अंदर इतना आना जाना होता नहीं, इसलिए ज़्यादा अपडेट ले नहीं पाता। तो अब क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक तो फंसे हुए हैं, इसलिए कुछ नया फील हो रहा है कि हाँ लुधियाना में कुछ नया हुआ है। रोड की चौड़ाई कम है और इन भाई साहब की वजह से सारा जाम लगा हुआ था। इनसे आगे निकले हैं, कोई इतना ज़्यादा जाम है ही नहीं, कोई ट्रैफिक है ही नहीं। अब लगता है भाई जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। भाई घर तो पहुंच गए, अब सदैव सिंह अपना सामान निकालेगा और हम यहीं से आगे निकल चलेंगे। हो गया सारा, ये काम तो हो गया। अब चलते हैं अपनी गाड़ी का काम करवाने के लिए। यहाँ पे लगा लंगर, पीछे ट्रैफिक इतना है ब्रेक लगा नहीं पाया, जब तक कैमरा ऑन किया लंगर वाला पार्ट निकल गया। बस हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमारे मैकेनिक साहब हैं, मैकेनिक को मिलते हैं और गाड़ी का जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो करवाते हैं। गाड़ी एकदम टिच होनी चाहिए, ये ना हो कि कोई कल को कहीं निकलना हो एकदम से फिर सोचे नहीं यार गाड़ी का ये काम रहता है। वो जो काम रहते हैं उसको साथ साथ में करवा लेने चाहिए। ये बात मैं आपसे कह जरूर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी का एक काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था लापरवाही की वजह से, आज उसको करवाना जरूरी है। गाड़ी का वाइपर ख़राब हुआ है, वाइपर को चेंज करने के लिए मैकेनिक साहब को बहुत दिनों से बोला हुआ, जब गाड़ी पहले देख के गया था तब से अभी तक आने का टाइम नहीं मिल रहा था। अब आज टाइम था, सोचा पहले ये काम भी अपना करवाया जाए। और इसका वाइपर चेंज कराना है, बैक लाइट एक ख़राब हुई है वो डलवानी है, अमृतसर में था हैंडल टूट गया था डिक्की का वो भी करवाना है। ये सारे काम छोटे छोटे हैं, सारे काम में इकट्ठे करवाते हैं। तो चलो पहले देखते हैं मैकेनिक साहब के पास टाइम है कि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही है, बिना फ़ोन किए मैं आ तो गया हूँ। मैकेनिक साहब हमारे लगे हैं बिजी हैं। मैं तो ठीक है, हूँ तुम दसो टाइम है थोड़ा जहा वही जरा काम समान मंगाया सीगा। अब देखते हैं भाई साहब हमारी गाड़ी कौन से बे पे लगाते हैं। ये आ गया जी वाइपर, ये भी काफ़ी दिनों से ख़राब पड़े हुए थे, ख़ासतौर पे ये वाला जो ड्राइवर साइड वाला था। ये देखो ये यहाँ से टूटा हुआ था, ये गड़बड़ थी, तो अब नया लग रहा है। वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे। मैंने 1-2 बार ट्राई की इसको खोलने की, मेरे से नहीं खुला। इनका रोज़ का काम है भाई, इन्होंने मिनट लगाया खोलने में। लो जी बोनट खोल देते हैं। कई काम तो लापरवाही की वजह से ऐसे ही अटके हुए हैं, छोटे छोटे काम हैं। अब जैसे ये है, ये फ्रूट का इसका ढक्कन था, ये ख़राब था, ये नहीं मिल रहा था। चलो इतना सा काम था। लास्ट जब मैं अमृतसर गया था और शहीदों के गुरुद्वारे के बैक साइड में हमारे घर में रुके थे, तो वहाँ पे शनिवार के दिन जो लंगर था, आपने देखा होगा व्लॉग, अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, आप देख सकते हो। तो वहाँ पे लंगर की वजह से रास्ता उनको खाली चाहिए था। जो वहाँ पे सेवा करने वाले आए उनसे इतना तो हुआ नहीं,
कि दरवाज़ा खड़का के बोलें कि भाई अपनी गाड़ी हटा लो, ऐसा नहीं किया। गाड़ी को कोशिश की धक्का मार के या कुछ भी करके हटाने की। अब वो धक्का तो लगा नहीं क्योंकि हैंड ब्रेक लगी हुई थी। डिक्की का हैंडल खोलने की कोशिश की, वो भी नहीं खुला। एंड में ये हालत हुई कि हैंडल टूट गया, मतलब नुकसान हो गया। चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। तो मैंने कहा वो भी टूटा हुआ, वो भी चेंज करवाना है, वो भी मैंने मंगवाया। अब डिक्की खुल गई है और इसका हैंडल डलवाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये इसका हैंडल था, ये तोड़ा हुआ है, तो ये भी नया डलवाना है। गाड़ी का कोई काम पेंडिंग रहना नहीं चाहिए। एक इसकी बैकलाइट का थोड़ा सा दिक्कत थी, वो भी बल्ब चेंज करवा ली है। वैसे दिक्कत थी एक साइड की, बल्ब एक साइड का चेंज हुआ। मैंने सोचा एक का क्या करना है, दोनों चेंज कर दो। अब दोनों साइड के बैकलाइट के बल्ब चेंज हो गए हैं, क्योंकि भाई ये सब इंडिकेशन वाली चीज़ें हैं, ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आज के काम की लिस्ट में ये काम भी अपना डन हो गया, मतलब इस काम को हमने टिक लगा दिया। अब चलते सीधा घर। बुजुर्गों का कहना है कि बड़ी आपको बढ़िया किस्मत होती है अगर आपको डॉक्टर, वकील या मैकेनिक अगर बढ़िया मिल जाए तो। भैया नहीं तो ये तीनों प्रजातियाँ ऐसी हैं, इस सिवाय बंदे को खज्जल करने के और कुछ नहीं करती। ऊपर वाले का शुक्र है, मैकेनिक हमें बढ़िया मिला है, बेस्ट एंड चीप काम करके देता है। काम बढ़िया तो होता है लेकिन प्राइस भी बहुत रीजनेबल लेता है बंदा। काम तो अपना बढ़िया हो गया। अब घर चलते हैं सीधा, भूख लगी है, कुछ खाना पीना करते हैं। बाहर से आज नहीं खाऊंगा क्योंकि बहुत दिन हो गए यार, बाहर से खाना चल रहा है ना, तो आज अवॉइड करूंगा। अब देखते हैं चल के घर पे क्या बना खाना पीने के लिए। भाई घर पहुंच गए वापस, अब कुछ खाना पीना करेंगे, उसके बाद बैठेंगे एडिटिंग पे, क्योंकि व्लॉग बहुत एडिट करने वाले पड़े हैं। तो एडिट करके देखते हैं, करना आता है, उसके बाद क्या प्रोग्राम बनता है या जो भी प्रोग्राम बनता है आपको साथ में अपडेट करते हैं। A few inches later. भाई गाड़ी का काम करा के घर आया, सोचा कुछ खाना पीना करके फिर थोड़ा घूमने फिरने निकलते हैं। खाना पीना करने के बाद ऐसा काम में बैठा, ऐसा बिजी हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। एडिटिंग शुरू हुई और एडिटिंग इस लेवल तक गई कि कहीं कुछ याद ही नहीं रहा। मेन इशू कब तक होता है, जब इसकी एडिटिंग करनी होती है Insta360 की, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे ज़्यादा फुटेज यही कैमरा खाता है। फुटेज तो देखने में अच्छी लगती है, व्यू भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो इसका टाइम लगता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप श्री पैनी साहब से मलेरकोटला के लिए जो साइकिल रैली निकली थी, उसका ब्लॉग अभी एडिट करके हटा हूँ। आपको कैसा लगा बताओ मुझे कमेंट में। मज़ा आया था। ये देखो इनका, हाँ इनको आवाज़, ये मैडम अभी ऑनलाइन है और इसको ऐप कह रही है आ जाओ ऑनलाइन, ऑनलाइन आ जाओ। हाँ इनकी डिमांड ही बहुत है भाई, बंदा करे क्या। अब दोस्तों आज के व्लॉग वाले दिन मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला है, उस पोल पे अगला बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है। तो मुझे कमेंट करके बताओ या पोल जाके देखो, चेक करो इंस्टाग्राम पे, सेम आईडी है, आईडी नीचे आ रही है। आप मुझे पोल में बताओ कि आप क्या देखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अब इस बहुत छोटे से सिंपल से शॉर्ट से ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, बहुत मजेदार ब्लॉग आने वाले हैं। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, मजा आएगा आपको। इंस्टाग्राम पे डेली रूटीन और जो लाइव चल रहा है वो साथ साथ में अपडेट आता रहता है। मिलेंगे आपसे दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जगजीत सिंह, बाय बाय।